ये देखिए, संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन शायद, ठीक ना? तो संविधान में आपको याद रखना है, अनुसूची 12 है। अनुसूची कितना है? 12 है। और 12 अनुसूची है, 22 भाग है। ये मतलब अनुसूची मान लीजिए भाग है, और 444 के करीब अनुच्छेद है। उतना चीज़ समझ में आ गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? 12 अनुसूची, तो देखिए 12 अनुसूची है ना? जब 12th क्लास में जाइएगा तो सुना सुना लगेगा, है ना? उसमें बहुत पढ़ना रहता है। देखिए 12 दूना 24 और 2 घटा देना है लास्ट वाला, तो 22 हो गया। 22 दूना 44, एगो 4 लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको रिलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, और पहला अब अनुसूची पढ़ेंगे। टोटल अनुसूची कितना बोले? 12। सुना सुना लगता है 12 क्लास में तो ऐसे। तो देखिए पहली अनुसूची में क्या है? 29 राज्यों और 7 केंद्र प्रशासित का उल्लेख किया गया है। हालांकि अभी 28 राज्य हो गया है ना? तो ये मतलब यानी इतना आप समझिए ना, राज्य और केंद्र प्रशासित राज्यों का उल्लेख किया गया है। समझ में आ गया? पहला अनुसूची हो या अनुच्छेद हो या भाग हो, समझ में आ गया? सब में यही किया गया है। तो फिर दूसरा अनुसूची में क्या किया गया है? पदाधिकारियों का अति वेतन का उल्लेख किया गया। पदाधिकारियों के वेतन भत्ता का उल्लेख किया गया है। पदाधिकारियों के वेतन के भत्ता का उल्लेख किया गया है। अब इसको हम रिलेट करवाते हैं। देखिए आप, राज हो गया, राज में मतलब अच्छा से चलाने के लिए उसमें रखेंगे ना, मतलब पदाधिकारी मतलब अधिकारी सब रखेंगे ना, और उसको रखेंगे तो क्या वेतन देना पड़ेगा, तो इससे रिलेट कर सकते हैं। 3 नंबर में मतलब अनुसूची 3 में क्या है? पद ग्रहण के समय लिए जाने वाला शपथ का उल्लेख है। आप देखिए, आप किसी को नौकरी पर रखेंगे, जैसे आप आर्मी में रखता है, इंडियन आर्मी में, तो उसको क्या किया जाता है? मान लीजिए इंडियन आर्मी से रिलेट कीजिए, तो उसको शपथ दिलाया जाता है कि देश के लिए। सबसे पहले उसको क्या करेंगे? वेतन के लिए फिर उसको शपथ दिलाएंगे। तो 3 में शपथ हो गया। 4 में क्या है? राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है ना? मतलब अब इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, राज्यों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करवाएंगे, मतलब 4 से चारों दिशाओं में, मतलब राज्यसभा को मतलब है ना, हर अथी में करवाएंगे। तो इसी प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। 5 5 में क्या? अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों का उल्लेख है। आप देखिए 5 साल के बाद नेता आता है, तो बोलता है कि अनुसूचित जाति को विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बोलता है ना? तो इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं कि नेता कब आता है, तो 5 साल के बाद आता है ना? रिलेट करने के लिए आपको हम बतला रहे हैं, सिंपल आपको याद रखना है। अनुसूची 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति का क्षेत्रों का उल्लेख है। अच्छे 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 अच्छे, मतलब क्या वॉइस आ रहा है? छः अच्छे, छः का वॉइस अच्छे से मिल रहा है। तो असम में चाय फेमस है, असम का चाय कब पीजिएगा? मेघालय से मेघ हम बना दिए कि मेघ बरसेगा तब, तो असम के चाय जब मेघ बरसेगा तब पीजिएगा, तब मतलब अच्छा लगता है। त्रिपुरा, तो आप पूरा पी जाए, त्रिपुरा से बना दिए पूरा, पूरा आप पी जाएगा। मिजोरम, मज़ा आपको आएगा। समझ में आ गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति का उल्लेख किया गया है। कितना में? अनुसूची 6 में किया गया है। चलिए, अनुसूची 6 में किया गया है, आपको याद रखना है। अनुसूची 7 में क्या है? देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना? सातों जन्म का बंधन साथ है तुम्हारा, ऐसा बोलता है ना, सातों जन्म। तो क्या, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो गया। आप इसको याद रखिएगा। इसी सूची के 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है, आपको याद रखना है। इस सूची में 3 भाग है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, याद रहेगा। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आप याद रख सकते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए अब अनुसूची 8 में क्या है? भाषाओं का उल्लेख है। देखिए 8
हम भाई हमको 8 भाषा आता है, 8 भाषा है ना। तो 8 देखिए, 8 8 में क्या है, अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8 अन्नापुरी है ना। कार व संविधान के बारे में पढ़ी ली, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए अनुसूची 9 में क्या है, संपत्ति के अधिकार का अधिकरण है। 9 9 से 9 भाई, हम किसी की संपत्ति पर अधिकार ऐसा नहीं करेंगे है ना, मेहनत करके कमाएंगे, तो इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। अनुसूची 10 में दल बदल कानून है का प्रावधान है। 10 10 10 10 में क्या है, दल बदल कानून का प्रावधान है। 10 10 में क्या है, दल। देखिए अब 10 से बन जाएगा कि दल बदल बदल जाता है आदमी। 10 है ना, मतलब 10वां में आप जब पढ़िएगा तो इसे रिलेट कर सकते हैं। 10वां में अगर आप रहिएगा तो आदमी सब मतलब है ना कि बदल उदल जाता है, इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। 11 पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। पंचायती राज, अब देखिए, और 12 में शहरी क्षेत्रों में शासन संस्था का उल्लेख है। तो ये देखिए, ये 11 से हो जाएगा। मान लीजिए आप 11वां में, जब 11 क्लास में आप थे तो कब कहाँ थे, गांव में थे, तो पंचायती राज व्यवस्था। 12 में आप झगड़ा मतलब गांव में दंगा उंगा करते थे तो आपको पापा शहर भेज दिया, तो बाहर में क्या है, 12 में है शहरी क्षेत्रों का शासन संस्थाओं का उल्लेख। सिंपल आपको याद रखना है, समझ में आ गया, ठीक ना। इसको चलिए रिलेट कराते हैं हम आपको पहले। हाँ देखिए अनुसूची 1 में क्या किया गया है, राज्य और केंद्र के बीच मतलब का उल्लेख किया गया है। 2 में क्या किया गया है, अनुसूची 2 में सबसे पहले उसको क्या करेंगे, वेतन देंगे, वेतन भत्ता से अधिकारी पदाधिकारियों को। 3 में क्या गया है, शपथ दिलाएंगे है ना, शपथ दिलाएंगे कि नहीं, रखेंगे राज्य के लिए। 4 अनुसूची 4 में क्या किया गया है, राज्य के राज्यसभा में उल्लेख किया गया है, मतलब चारों दिशा से विकास हो राज्य को, इसलिए 4 से बना दिए चारों दिशा। और राज्यसभा, राज्य का राज्यसभा में किया गया है उल्लेख, इसलिए कि उसका विकास हो। 5 में 5 साल के बाद नेता आता है और क्या बोलता है कि अनुसूचित जाति जनजाति का विकास करेंगे, तो इससे रिलेट कर सकते। 6 अच्छे यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इसका जनजाति का उल्लेख किया गया है, याद रख सकते हैं। आप देखिए 7 में क्या किया गया है, अनुसूची 7 में आपको सिंपल याद रखना है कि बंटवारा किया गया, केंद्र इसका बंटवारा किया गया। 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9 में संपत्ति के अधिकार पर मतलब हम किसी को नहीं पूछ सकते। 10 में क्या है, 10 10 10 10 दल बदल कानून है। 11 में क्या है, पंचायती है। 12 में क्या है, शहरी क्षेत्रों को। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं, सिंपल आपको याद रखना है। चलिए देखिए, अब अभी हम आपको बतलाते हैं अनुसूची। अनुसूची आपका 12 के 12 ख़त्म हो गया ना। अब चलिए अब कुछ पॉइंट आपको बतलाते हैं, कौन देश से क्या क्या लिया गया है। देखिए ब्रिटेन हो गया, तो सिंपल आपको याद रखना है, ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था लेगा तो वहाँ का विशेषाधिकार भी लेगा। विधि का शासन लिया गया है, मंत्रिमंडल व्यवस्था लिया गया है, एकल नागरिक लिया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए ब्रिटेन है जो भारत में बहुत दिन तक राज किया था, तो उसे एक एक एकल से बना दिए, एक एक नागरिक परेशान था है ना। मंत्रिमंडल व्यवस्था है ना, मंत्री भी नहीं कुछ कर पाता था। विधि का शासन, लेकिन भाई महात्मा गांधी साहब फिर क्या किया, विधि का शासन मतलब विधि लगाया है ना, विशेषाधिकार अपना मतलब अधिकार मांगा है ना, संसदीय शासन व्यवस्था, और फिर भीमराव अम्बेडकर शासन बनाया। संसदीय शासन व्यवस्था, विधि संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता। तो आप याद रख सकते हैं कि 5 को लिया गया था ब्रिटेन से, इस प्रकार से। अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है। अमेरिका अपने आप को डॉन समझता है, इस प्रकार से आप रिलेट करवा देंगे। मतलब मान लीजिए न्याय का पूर्वानुलोकन, मूल अधिकार, न्याय का पूर्वानुलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, और निर्वाचित राष्ट्रपति पर क्या लगा सकता है, महाभियोग। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, देखिए मूल अधिकार, मान लीजिए आपको कोई ज़मीन आपका है तो मतलब ये हड़प लिया, तो आपका मूल अधिकार, जब हनन होगा तो आप क्या कीजिएगा,
न्याय के लिए पूर्वानुलोकन, न्याय आप चाहिएगा तो कहाँ जाइएगा, अमेरिका के पास जाइएगा। संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि वहाँ उसका संविधान सर्वोच्चता है, इसीलिए सबसे पहले आप उसी के पास जाइएगा। और निर्वाचित राष्ट्रपति या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। भाई इतना वो डाउन है, समझ सकते हैं। मतलब मूल अधिकार, न्याय, पूर्वानुलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। समझ में आ गया। आयरलैंड से समझिए क्या लिया गया है। देखिए आयरलैंड है ना, तो आयरलैंड है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से आयरलैंड बना दिया, आयरलैंड परिवार होता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, मतलब तत्व इसका हो गया। अति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, आप याद रख सकते हैं, राज्य सभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिंपल आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की व्यवस्था। संविधान संशोधन की व्यवस्था लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन की। अब देखिए, अब फ्री का मतलब यहाँ खाता, तो इसलिए बोलता था संशोधन कर दो, रिलेट करवा रहे हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करो, मतलब इसको बदलो, इसमें जो जो काम कर रहा है उसको बदलो। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। देखिए रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। अब कोई बंदा रूस जाता है ना, यहाँ मूल अधिकार था, यहाँ अति अमेरिका में यहाँ पर मूल अधिकार था, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है। कोई रूस जाता है तो मेरा कर्तव्य क्या मिलता है उसको, मतलब मनाने के लिए। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं रूस का मौलिक कर्तव्य। जापान का क्या हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। आप देखिए जापान से बना दिया पान, आप खाइएगा तो आपका तो क्या प्रक्रिया बन जाएगा भाई, खाना पड़ेगा प्रतिदिन, है ना। तो आप इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, है ना, कि आप अगर जापान आ गया तो आपको तो विधि हो गया तो आपको खाना पड़ेगा। चलिए ऑस्ट्रेलिया, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया हो गया, और मतलब ऑस्ट्रेलिया समझिएगा, समवर्ती सूची लिया गया है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और संयुक्त अधिवेशन लिया गया है, समझ में आ गया, संयुक्त। और फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तात्मक में स्वतंत्रता, समता और बंधुता लिया गया है। जर्मनी से आपदा उपबंध लिया गया है, जर्मनी से आपदा उपबंध लिया गया है। तो सिंपल आपको ये याद रखना है, जर्मनी से आपदा उपबंध लिया गया है, समझा गया। चलिए अब हम आपको भाग के बारे में बतलाते हैं, है ना। देखिए अभी हम बतला दिए हैं टोटल आपको कितना, 12 में सूची है, 12 दूना 44 और 2 घटा 12 दूना 24 और 2 घटा देंगे तो 22 भाग है। अब भाग के बारे में आप समझिए, फिर अनुसूची अति अनुच्छेद पर बतलाएंगे आपको, तभी भाग समझिए। देखिए भाग 1 में क्या है, संघ और उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, समझ में आ गया। और अनुच्छेद देखिए अब अनुच्छेद के भी बारे में बतला देते हैं। उनका 1 से 4 तक अनुच्छेद की चर्चा की गई है, 1 से 4 तक अनुच्छेद की चर्चा की गई है। भाग 2 में नागरिकता और नागरिकता से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि 5 से 11 तक नागरिकता का नागरिकता का चर्चा किया गया है अनुच्छेद में। और यहाँ पर देखिए 1 में संघ, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का अधिकार है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। अब मूल अनुच्छेद में जाइएगा तो 12 से 35 तक मूल अधिकार का चर्चा किया गया है। कहाँ तक, 12 से 35 तक मूल अधिकार। 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और नागरिकता से संबंधित 5 से 11 तक है, और 12 से 35 तक मूल अधिकार का चर्चा किया गया है, याद रखना सिंपल। और भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है किससे, आयरलैंड से भी बतलाए थे। अच्छा देखिए फिर 4 में है मूल कर्तव्य, रूस से लिया गया था जैसे भी बतलाया है। और 5 में हो जाएगा 4 के क में मूल कर्तव्य, तो ये आपको याद रखना है। भाग 1 में संघ और उनका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता। आप देखिए हम संघ अपना राज्य में रखते तो हम नागरिक हो गए, तो अपना अधिकार मांगेंगे। नीति निर्देशक तत्व मूल कर्तव्य मेरा पालन है 5 से बना दिए 5 आँच नहीं आना चाहिए कि संघ,
संगे संगे हम रहते हैं किसी के साथ, तो इसमें आँच नहीं आना चाहिए। तो 5 से संग, तो 5 में आपको याद रखना है संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से देखिए 36 से राज्य की नीति निदेशक तत्व में जाएगा, तो 36 से 51 तक है। संघ 52 से 151 हो जाएगा। और देखिए भाग 6 अच्छे राज्य का आपको मुख्यमंत्री बना देगा। तो आप क्या कहेगा? अच्छा बात है भाई, 6 अच्छे अच्छा बात है। तो 152 से 237 तक के अनुच्छेद में राज्य का चर्चा किया गया है। सिंपल आपको याद रखना है। भाग 1 में संघ और उनका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 में नागरिकता का संबंधित है। 3 में मूल कर्तव्य, 4 में नीति निर्देशक तत्व, 4 के क में मूल कर्तव्य है, 5 में संघ है, 6 में राज्य है, राज्य से संबंधित है। भाग 7 में निकाल दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। इससे आपको याद रखना है। देखिए भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित, अभी दोनों को मिला दिया गया। 5 और 6 को क्या किया गया है? मिला के 8 में लिख दिया गया है। तो आपको याद रखना है। 9 में पंचायतीय, इसका अनुच्छेद 243 में चर्चा किया गया है, पंचायत से संबंधित। अब इसको याद करने के लिए याद रख सकते हैं, 2 पर से 3 होता है, लेकिन गलती लिख दिया, 4 लिख दिया, इसके बाद 3 लिखा था। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए, तो पंचायत से संबंधित है। 9 में आपको 9 के क में नागरिक पालिका है जो गांव घर में होता है, और शहरी पालिका जो शहर में होता है। तो याद रखना, नगर पालिका शहर पालिका है। देखिए 9 में था पंचायतीय। आपको बोलेगा पंचायत में भाई खड़ा हो जाइए, आपको हम वोट देंगे। 9 भाई 9, मैं खड़ा नहीं होगा। पैसा जनता किसी को खाता है और वोट किसी को देता है। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। 10 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, अब हमको बतलाया था आपको अनुसूचित जाति 5 में आता था, अब यहाँ पर 5 साल के बाद फिर आएगा, है ना। तो ये 10 हो गया। तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित इसका लेकिन चर्चा 244 में किया गया है। तब इसको याद रखिए, अनुसूचित जनजाति 5 साल के बाद आता था। तो 5 के कम क्या होगा? 4, 4 से 4, अब उसका 2 डिवाइड करेंगे, 244 में याद रखना है। 11 में देखिए संघ और राज्यों के बीच संबंधित है, जो 245 से 263 तक है अनुच्छेद में। संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध आपको याद रखना है। चलिए 12 में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 11 के 12 में वित्तीय संपत्ति, संविधाएँ और वाद है। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तब पर भी आप लिख लीजिएगा। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समय के यह। 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 12 से समझ में आ गया आपको। ये 11 के भी इम्पोर्टेंट है, संघ और राज्यों के ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 10 का है, 9 का तो बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए भाग 1 में संघ और उनका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 2 में नागरिकता, 3 में मूलाधिकार, 4 में नीति निर्देशकता। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए भाग 15 में देखिए निर्वाचन है ना, जो 324 से 329 तक है। अब देखिए निर्वाचन किसी को बदलना है तो 5 साल के बाद है ना बदलेंगे। 24 और 5 29, तो इसे याद रख सकते हैं। तो 324 से 329, 24 6। देखिए अब 15 इसको याद, निर्वाचन वाचन है ना। 5 से कम क्या होता है? 5 से कम 4 होता है। तो 324 से 329 इसे याद कर सकते हैं। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों से संबंधित आपको याद रखना है। देखिए भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेषाधिकार अलबंद है। 17 में है राजभाषा, जो 343 से 351 में चर्चा किया गया है। भाग 18 में अपतः से संबंधित है। भाग 19 में प्रकीर्णन है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है। और 21 में अस्थायी संक्रमण और विशेषाधिकार है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये सब देख सकते हैं।